स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल जूनी व्लॉग्स में। और ये व्लॉग हमारा पिछला वाला ही कंटिन्यू है, जैसे कि हमने आपको व्लॉग के आखिर में दिखाया था। और हम लोगों ने शिमला का आपको ये पूरी ट्रिप दिखाई थी, लेकिन हम शिमला ये सोच के गए थे कि हमें वहाँ पे स्नो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हमें वहाँ पे बिल्कुल भी स्नो देखने के लिए, हालांकि ठंड बहुत थी लेकिन स्नो देखने के लिए हमें वहाँ नहीं मिली। इसलिए हमने अपना कुफरी का ट्रिप प्लान किया था वहाँ से। और अगर आप शिमला गए और कुफरी नहीं गए तो आपकी शिमला की ट्रिप अधूरी है, क्योंकि शिमला में ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें खास देखने के लिए नहीं है। सिर्फ एक वहाँ का मॉल रोड विज़िट करने का है और इसके अलावा वहाँ की लोकल मार्केट्स हैं जो कि वो हम देख चुके थे। इसीलिए हमने नेक्स्ट डे अपना कुफरी का प्लान किया था। तो आगे हम अपने ये पूरी वीडियो में, अपने पूरे व्लॉग में कुफरी की सारी क्लिप्स और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और कुफरी जाने के लिए अगर आप अपनी कन्वेंस से गए हैं, अपनी गाड़ी से गए हैं, तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं गए हैं तो आपको वहाँ पर कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैब्स अवेलेबल हैं। और हमने तो हमारे होटल वाले से ही बात कर ली थी, होटल वाले ने ही हमें कैब अवेलेबल करवा दी थी। तो गाइज़, अगर आपको वहाँ से कैब बुक करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन में से यही रहता है कि आप वहाँ पर अपने होटल वाले से गएँ, वही आपको कैब अवेलेबल करवा देते हैं। हमारे ड्राइवर ने हमें पहुंचाने के लिए बोल दिया था कि लगभग 1 घंटा लगेगा, जिसमें 15 मिनट्स का एटलीस्ट रास्ते में उसने ब्रेक लिया था। और वहाँ पर उसने हमें ब्रेकफास्ट के लिए रोका। वहाँ पर उसने हमें ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए एक अच्छी जगह पर, एक ढाबा टाइप था, वहाँ पर उसने हमें बताया कि यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स और लगे और हम वहाँ कुफरी पहुँच चुके थे। और वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। जब तक आप कुफरी से निकलने की, हमारे होटल से तैयार होने के बाद की क्लिप्स एंजॉय कीजिए। सो गाइज़, ये हमारा नेक्स्ट डे का आउटफिट था। हम लोग अपने होटल से तैयार होकर निकल रहे थे, आप देख सकते हैं हमारे आउटफिट को। और लेकिन ये आउटफिट हमारा कुछ भी काम नहीं आया था। वो क्यों हमारे काम नहीं आया था, हम अभी आगे चल के आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। और ये देखिए, वहाँ पे बंदरों के बारे में मैंने जैसे बात की थी, तो यहाँ पे खिड़की पे भी बंदर आते हैं। और हम लोग जो है बिल्कुल रेडी होकर निकल गए थे। और ये हमारा होटल का रिसेप्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। 1 hour later. और ये तैयार होने के बाद लगभग हमें हाफ़ एन आवर लगा। कैब का हमने वेट करा। कैब आने के बाद उसने आधे घंटे में हमें यहाँ रेस्टोरेंट पर पहुँचा दिया था। ये देख सकते हैं आप, रेस्टोरेंट से हमने जो व्यूज़ देखे, हमारा और ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती जा रही थी कुफरी पहुँचने की, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी स्नो नहीं मिली थी। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में बैठे तो वहाँ पर हमें स्नो दिखना स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए, हमने वहाँ पर पराठे मंगाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो हिल स्टेशन गए हैं कि सबसे बेस्ट जो नाश्ता होता है हिल स्टेशन का, वो क्या होता है, चाय के साथ पराठे। बट क्योंकि सर्दी ज़्यादा होने लगी थी तो हमने वहाँ पर ऑमलेट भी ले लिया था। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू वहाँ पर दिखना शुरू हो गया था। हमारा तो यहीं से मन ये हो रहा था बस हम जल्दी से खाना वाना छोड़ें और सीधे डायरेक्ट कुफरी पहुँच जाएं। और ये जो हमारा आउटफिट था, हमने सोचा था इसमें वहाँ जाकर फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, लेकिन दरअसल वहाँ पर हमें इसको चेंज करके कपड़े हमें लेने पड़े दूसरे। और ये हमने वहाँ पर देखिए अपना आउटफिट चेंज कर लिया। उसके बाद गाइस, हम कुफरी पहुंच तो चुके थे, लेकिन यहाँ तक तो हमने कैब से सफ़र किया था। लेकिन ऊपर जाने के लिए हमें या तो 4x4 कार करनी पड़ती है, या फिर अगर आपको एडवेंचर करना है तो आप इन खच्चर के ज़रिए ही जो है ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ यहाँ पर दिखाई तो दे रही थी, लेकिन अभी तक कोई हमें ऐसी स्नोफॉल नहीं मिली थी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जाते वक्त बिल्कुल कीचड़ वाला ये एरिया है, कच्चा एरिया है जिसे हम खच्चर पर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये सफ़र भी बहुत एडवेंचरस था हमारे लिए, क्योंकि हमने पहली बार ही ऐसा कुछ सफ़र किया था खच्चर पर। क्योंकि आप देख सकते हैं इनको कोई भी नहीं चला रहा है, ये खुद ही रास्ता जो है अपना नेविगेट करते हुए चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, वो तो शुक्र है मेरे पास यहाँ पर सेल्फी स्टिक थी बैग में, जो ये सारी वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर ली, वरना हमसे ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। क्योंकि या तो हम अपना मोबाइल पकड़ सकते थे या फिर हम अपने खच्चर को पकड़ सकते थे, क्योंकि इसको चलाने वाला कोई नहीं था।
और ये देखिए हम वहाँ पर ऊपर पहुँचे। लेकिन एक बात जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा वो ये कि आपको नीचे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि एक्टिविटीज़ बुक कर लीजिए, लेकिन आप नीचे एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी बुक ना करें, क्योंकि ऊपर जाकर वही एक्टिविटीज़ नीचे जो 1000 की बता रहे थे वो ऊपर जाकर बार्गेनिंग करके आपको 500 में मिल जाती हैं। तो हमने नीचे कोई भी एक्टिविटी बुक नहीं करी थी, हमने ऊपर जाकर एक्टिविटी बुक करी। तो उसमें जिप लाइन वगैरह की ये सब एक्टिविटीज़ तो इंक्लूड होती हैं, जो केवल 500 रुपये में हमें ऊपर आराम से बुक हो गई थी। और ये देख सकते हैं आप, ये सारी जितनी भी बर्फ़ दिख रही है सब पुरानी बर्फ़ है जो बिल्कुल ही गंदी हो रही है। इसको देखकर मेरा तो बिल्कुल मूड ख़राब हो गया और मैं यही बोल रहा था कि यार निदा हम बेकार में यहाँ पर आए, यहाँ तो कुछ भी बर्फ़ ही नहीं मिल रही, बिल्कुल भी स्नो नहीं मिल रही। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही हमारे साथ हुआ कि हमारी जो ख्वाहिश थी वो ऐसे ही पूरी हुई कि आप आगे वाले क्लिप्स में देखेंगे कितनी ज़्यादा हमें आगे स्नो मिली। और गाइस, अगर आप पहाड़ों पर आए और मैगी मोमोज ना खाएं तो बिल्कुल आपकी ट्रिप अधूरी है। तो हमने यहाँ पे मैगी मोमोज वगैरह एंजॉय किया और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें स्नो देखने के लिए नहीं मिली थी, तो हम चाह रहे थे कि हमें काश स्नो देखने के लिए मिल जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि ऊपर आने के लिए हम खच्चर से आए थे, लेकिन वहाँ तक आने के बाद भी आपको अगर और इन्जॉयमेंट करना है और एडवेंचर करना है तो आपको ऊपर जाना पड़ता है, या फिर आप वहीं से एंजॉय कर कर आ जाइए, या आपकी चॉइस होती है। लेकिन हमने सोचा जब हम ऊपर तक आए हैं तो क्यों ना और ऊपर जाएँ। ऊपर जाने के लिए आपको टेम्पो ट्रैवलर में जाना पड़ता है, जिसमें ये देखिए कैसे किस तरीके का सफ़र होता है। ये क्या हो रहा है? जबरदस्ती नहीं है, ये फंसा दिया पूरा। अगले उसमें ले लेता टर्न में। मम्मी कहीं तो उड़ा है भाई माला पड़ गया। गाड़ी गई थी। आगे खिसका, आगे तू आगे खिसका। किस हिसाब से कर लेते हैं? कुछ ज़्यादा घुस रहे लोग। आपका याद तुम लोग कोने में गई क्यों थी? इधर कॉर्नर में आना ही नहीं था। हाँ, इसको बंद करवा दो। कमर तो ऐसी तेजी हो गई, कमर की ऐसी तेजी हो गई। भाई थोड़ा कम ही भर भाई को पाइप लग रहा है बहुत तेज इधर से। A few moments later. और जैसे ही फाइनली हम ऊपर पहुँचे, हमारी विश पूरी हो चुकी थी और हम देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर हमें वहाँ पर स्नोफॉल देखने के लिए मिली, और अभी तो बहुत ही हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसको देख के ही हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ के ज़रिए और इन्जॉय कर सकते हैं। और मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि अगर ऊपर भी बर्फ़ नहीं मिली तो आगे का सफ़र कुछ नहीं करना, वापस आ जाएंगे। लेकिन फाइनली जिसका हमें इंतज़ार था, हमें स्नोफॉल मिल गई, और इतनी स्नोफॉल मिली कि ऊपर आना हमारा पूरा वसूल हो गया। वरना हमें यही सोचते कि इससे बड़े तो हम नीचे के नीचे ही वापस चले जाते। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, वहाँ पे ऊपर जाके कई एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो हमने यहाँ पर जिप लाइन एक्टिविटी करी।
तो देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस ज़िप-लाइन एक्टिविटी करने में, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस था, ये मैं करना भी चाहती थी और ज़ुबैर भी करना चाहते थे, तो बारी बारी हम लोगों ने की। पहले मैंने ये ज़िप-लाइन एक्टिविटी की, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उसके बाद ज़ुबैर ने भी स्नोफॉल में इतनी अच्छी स्नोफॉल एंजॉय करते हुए ज़िप-लाइन की, आप देख सकते हैं। इंटरव्यू लेते हैं आपका। तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में? बताइए बताइए मज़ा आया, मज़े। बताइए मैडम, कैसा रहा आपका? आर यू एंजॉइंग? मुंह खोल के बोलेंगे आप? आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये सही था। ये सी है, ये तो बहुत ही क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? फ्रेंड्स, मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही पहाड़ों पर आया था और मैंने नहीं सोचा था मुझे फ़र्स्ट टाइम में ही देखने के लिए स्नो मिल जाएगी। मैंने सोचा ज़रूर था, दुआ ज़रूर करी थी कि जब मैं ऊपर जा रहा हूँ देखने के लिए तो मुझे बर्फ़ मिले, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा मतलब स्नो देखने के लिए मिलेगी। जो शुरू हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे और स्नो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम का वक्त हो चुका था और अब यहाँ से नीचे जाने की तैयारी हम करने वाले थे, लेकिन यहाँ से जाने का किसी भी विज़िटर का मन ही नहीं कर रहा था। सब सोच रहे थे बस ऊपर यहाँ पर ऐसे ही टहलते रहें, और जितने भी कपल्स आए हुए थे वो तो सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे टहल टहल कर। उन्हें इतना मज़ा आ रहा था, बस इतना रोमांटिक सा यहाँ पर मौसम हो गया था कि दिल कर रहा था कि हम यहाँ पर घूमते रहें। और ये देखिए, यहाँ पर हम आए एप्पल गार्डन देखने के लिए। वैसे तो क्योंकि ये सीज़न नहीं था एप्पल्स का, इसलिए हमें एप्पल्स नहीं मिले, बट यहाँ पर स्नो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि किसी और चीज़ को देखने का मन ही नहीं कर रहा था। सिर्फ मन कर रहा था स्नो को देखते जाएं और इन्जॉय करते जाएं। और ज़ाहिर है आप में से काफ़ी लोगों ने स्नो लाइव देखी होगी। जिसने स्नो देखी है वो हमारे इस फीलिंग्स को समझ सकता है, हमारी इन इमोशंस को समझ सकता है कि कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा लाइव स्नो देखकर। ये देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे कैसे खेल रहे हैं। ये तो थोड़ी सी पुरानी स्नो है क्योंकि यहाँ पर अभी 2 घंटे हुए थे स्नो पड़ते हुए, लेकिन कल तक उम्मीद थी कि ये स्नो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगी, जैसे बिल्कुल एक चादर बिछ चुकी है। अभी चलते हैं, ज़्यादा नीचे मत जाओ क्योंकि स्नोफॉल से रास्ता वगैरह फिर नीचे नहीं जा रहे हैं। हम लोग का टैक्सी वाला बोला और ये आप देख सकते हैं निदा के अंदर का बचपना जाग चुका था और पूरी यहाँ पर बच्चों वाली हरकतें उसकी शुरू हो चुकी थी।
गाइस आप देख सकते हैं कि देखते देखते स्नोफॉल इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि हमारी जो है नीचे कैब भी खड़ी हुई थी और कैब वाले की बार बार हमारे पास कॉल आ रही थी कि आप लोग जल्दी से नीचे आ जाइए, क्योंकि बर्फ़ अगर ज़्यादा पड़ने लगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग इसलिए डरने लगे थे और हम बार बार अपने घोड़े वाले को कॉल भी कर रहे थे कि आप जो है जल्दी से आइए और हमें नीचे पहुँचाइए, लेकिन घोड़े वाले ने भी हमें इतनी देर लगा दी थी। और आप देख सकते हैं आते वक्त की ये सारी क्लिप्स हैं जब हम नीचे उतर रहे थे और कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी है और बर्फ़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो मैं निदा को समझा रहा था दोस्तों कि यार बेकार में क्यों डर रही हो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में इतनी ज़्यादा स्नो हो गई कि वाकई में मुझे क्या, जितने भी वहाँ पर लोग थे सभी लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि सभी वहाँ पर फंस चुके थे। घोड़े वाले भी, क्योंकि बारिश होने की वो बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, जैसे बारिश पड़ती है इस तरीके से बर्फ़ गिर रही थी, तो रास्ते भी सारे ब्लॉक से होने लगे थे और घोड़े भी स्पीड में नीचे नहीं उतर पा रहे थे कीचड़ होने की वजह से। तो घोड़े क्योंकि आराम से जा रहे थे, तो जब वो नीचे तक पूरा चक्कर लगा कर आएगा, जाहिर है उसको ऊपर वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और नीचे तो फिर भी घोड़े स्पीड में उतर सकते थे, लेकिन ऊपर आने में तो उल्टा ज़्यादा टाइम लग रहा था चढ़ाई की वजह से। और आप एक बार आते टाइम की हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। मुझसे तो वैसे यार मना कर रहा था घोड़े वाले भी कि भाई साहब अपना मोबाइल रहने दो, अंदर रख लो, बेकार में वो हो जाएगा, ख़राब हो जाए, कभी गीला हो जाए, लेकिन मुझे तो ये सब अपनी मूवमेंट जो थे कैद करने थे अपनी वीडियो में, तो मैंने तो सब रास्ते की पूरी वीडियो बनाई। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर गिर रही है। पूरे जो बर्फ़ से ये पूरे के पूरे पेड़ बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, जो सारे ग्रीन थे आते टाइम पर। सो गाइज़ हम अपने खच्चर से नीचे तो आ चुके थे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। कैब वाले ने हमसे ये आकर कहा कि आपको इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है और अभी भी हो रही है कि आपको जो है रात हो सकता है कि गाड़ी में ही गुजारनी पड़े, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो साथ वाली गाड़ी थी वो आगे जा रही थी, तो वो स्किड हो रही थी, यानी फिसल रही थी बर्फ़ के ऊपर। तो हम लोगों को ये देख के और ज़्यादा डर लगने लग गया।
और गाइज़ मैंने तो बहुत कोशिश करी कि अपने कैब वाले को किसी तरीके से मना लूँ कि भाई ले चल हमें होटल, रात भर हमसे नहीं रुका जाएगा। लेकिन फिर उसने कहा कि भाई साहब एक बार आप खुद ही देखिए कि कितनी ज़्यादा बाहर बर्फ़बारी हो रही है, देखिए गाड़ियाँ स्किड हो रही हैं। तो फिर मैंने जब खुद अपनी आंखों से देखा गाड़ी को स्किड होते हुए, तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उससे दोबारा फ़ोर्स करने की। और फिर मैंने निदा को बोला भाई एक काम करते हैं, सभी लोग फंसे हुए हैं, हम अकेले तो हैं नहीं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी में रात यहीं पर स्पेंड कर लेते हैं, जो भी होगा अब देखा जाएगा। लेकिन फिर भी हमने उस कैब वाले से बात करी कि भाई हो सके तो निकाल ले, लेकिन उसने कहा कि चलो एक बार ट्राई करता हूँ। उसने ट्राई भी करी, क्यों झूठ बोले हम, हमारा बेचारा कैब वाले ने इतना कहने पर, लेकिन उसकी गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी स्किड हो रही थी। तो फिर हम वहीं पर रुक गए। लेकिन हुआ क्या, इसको बाय लक कह लीजिए कि वहाँ पर पुलिस फोर्स वगैरह आ गई और उन्होंने रास्ते से बर्फ़ को हटवाना शुरू करा। सारा वहाँ से बर्फ़ को हटाने का काम शुरू हुआ और रास्ते में देखते ही देखते फिर रात को करीब हम 7 या 8 बजे का वक्त था जो वहाँ से हमारी गाड़ी निकली और फिर हम बाहर आने के लिए वापस निकलना स्टार्ट करा। धीरे धीरे वहाँ पर ट्रैफिक खुलने लगा। लेकिन गाइस रास्ते में जो बर्फ़बारी हुई वो आप देख सकते हैं अभी इस वीडियो में। ये हम खच्चर से नीचे आ रहे थे तो किस कदर बर्फ़बारी हो रही थी और कितनी ज़्यादा स्नो गिर रही थी। मेरे पूरे हाथ पूरी तरह सुन्न हो चुके थे और पीछे निदा भी पूरे हर तरीके से अपने ग्लव्स में हाथ कर कर बैठी हुई थी और बस यही सब डर रहे थे कि बस कुछ भी हो हम किसी तरीके से नीचे वापस पहुंच जाएं। फ्रेंड्स कुफरी के बाद हम गए थे मनाली। उस व्लॉग को देखने के लिए आप हमारी इस सीरीज़ में बने रहिए। नेक्स्ट व्लॉग हम आपको मनाली का दिखाएंगे। और गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।